पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा। घर में बस 2 रोटियां थीं और भूख 3 लोगों की। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आ खड़ा हुआ। 2 दिन से भूखा थका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। क्या उस घर में इंसानियत जीत पाएगी या भूख अपना हक मांगेगी? कहते हैं उस रात एक रोटी दी गई थी और अगले दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। देखिए भूखे फकीर की मदद। और अगले दिन क्या हुआ, कैसा हुआ चमत्कार, सिर्फ ब्लूम टीवी 2 पर पढ़िए। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ी और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से राज्य के किनारे एक साधारण सा गांव बसा था। नाम था धवलपुर। मिट्टी के घर, कच्ची पगडंडियाँ और शाम होते ही दीपक की हल्की रोशनी, यही उस गांव की पहचान थी। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था हरिदास। उसकी पत्नी गौरी और 10 वर्ष की बेटी चंद्रिका उसके छोटे से परिवार की दुनिया थी। हरिदास रोज सुबह सूरज उगने से पहले जंगल चला जाता था, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर जो कुछ मिलता था उससे घर का चूल्हा जलता था। कई दिन ऐसे भी होते जब मेहनत के बाद भी केवल 2 मुट्ठी अनाज ही नसीब होता था। उस वर्षा कम हुई थी। खेत सूख गए थे, काम मिलना कठिन हो गया था। गांव में भूख और चिंता का साया फैल गया था। एक दिन हरिदास सुबह से शाम तक जंगल में भटकता रहा, पर सूखी लकड़ियां भी कम मिलीं। बाजार में उन्हें बेचकर बस 2 रोटियां जितना आटा ही मिल पाया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो गौरी ने धीमे स्वर में कहा, आज बस इतना ही बना है, 2 रोटियां, एक तुम्हारे लिए और एक चंद्रिका के लिए। हरिदास ने बेटी की ओर देखा। चंद्रिका की आंखों में मासूम चमक थी, पर भूख भी साफ झलक रही थी। तीनों चूल्हे के पास बैठे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर, कोई भूखे को रोटी दे दो। दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, फटे कपड़े, हाथ में पुरानी लाठी। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में बहरी शांति थी। गौरी घबराई, बाबा हम खुद भूखे हैं, घर में बस 2 रोटियां हैं। फकीर ने शांत स्वर में कहा, बेटी जो दोगी वही लौट कर आएगा। भूखे को खिलाओगी तो बरकत आएगी। हरिदास के मन में संघर्ष उठ खड़ा हुआ। अपनी बेटी को भूखा रखकर किसी और को कैसे खिलाऊं, उसने सोचा। तभी चंद्रिका उठी। उसने अपनी रोटी उठाई और बाहर जाकर फकीर के हाथ में रख दी। बाबा आप खा लीजिए, मैं पानी पी लूँगी। गौरी की आंखें भर आईं। हरिदास स्तब्ध रह गया। फकीर ने रोटी ली, एक टुकड़ा खाया और बाकी अपने झोले में रख लिया। उसने चंद्रिका के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी तेरे घर की दया खाली नहीं जाएगी, कल सूरज एक नई किरण लेकर आएगा। यह कहकर वह धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गया। उस रात हरिदास और गौरी ने पानी पीकर ही सोने की कोशिश की। चंद्रिका भी चुपचाप लेटी रही, पर उसके चेहरे पर संतोष था। सुबह अभी सूरज पूरी तरह निकला ही नहीं था कि गांव में शोर मच गया कि राज्य के महल से सैनिक आए थे। वे घोषणा कर रहे थे कि राजा ने एक नए महल के निर्माण के लिए मजदूरों की जरूरत बताई है। हरिदास भी भीड़ में जा खड़ा हुआ। मुख्य सैनिक ने पूछा, कौन कौन मेहनत कर सकता है? हरिदास आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसे उसी दिन काम मिल गया। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। दिन भर मेहनत के बाद उसे उतनी मजदूरी मिली जितनी पहले 3 दिन में मिलती थी। वह खुश होकर घर लौटा। गौरी ने पूछा, आज काम मिल गया? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और मजदूरी भी अच्छी मिली है। चंद्रिका की आंखें चमक उठीं। कुछ ही दिनों में हरिदास अपनी मेहनत और ईमानदारी से सैनिकों की नज़र में आ गया। वह कभी काम से पीछे नहीं हटता था। एक दिन महल के निर्माण स्थल पर उसे सोने के सिक्कों की छोटी थैली मिली। शायद किसी अमीर व्यापारी की थी। चारों ओर कोई नहीं था। हरिदास के मन में विचार आया, अगर ये सिक्के रख लूं तो कई महीनों की चिंता खत्म हो जाएगी। पर तभी उसे याद आया, चंद्रिका की दी हुई रोटी, फकीर का आशीर्वाद। उसने थैली उठाई और सीधे सैनिक अधिकारी के पास पहुंचा। मालिक, यह मुझे रास्ते में मिली है। अधिकारी ने आश्चर्य से पूछा, तू जानता है इसमें क्या है? नहीं मालिक, पर जो मेरा नहीं वह मेरा कैसे हो सकता है? अधिकारी प्रभावित हुआ। बात धीरे धीरे राजा तक पहुंची। अगले दिन हरिदास को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछा, क्या तू वही लकड़हारा है जिसने सोने की थैली लौटाई है? हरिदास ने सिर झुका दिया और राजा मुस्कुराया, ऐसी ईमानदारी दुर्लभ है। आज से तू निर्माण कार्य का प्रमुख कारीगर होगा।
गांव में एक खबर आग की तरफ फैल गई। गोरे ने आकाश की ओर देखा, क्या यह उसी फकीर की दुआ है? हरिदास ने कहा, दुआ तो थी, पर असली चमत्कार चंद्रिका की दया थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी कर्म की असली परीक्षा बाकी थी। फकीर का रहस्य अभी खुलना बाकी था, और एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। धवलपुर गांव में हरिदास की ईमानदारी की चर्चा चारों ओर होने लगी थी। लोग कहते, देखो गरीब है पर दिल का अमीर है। कुछ ही महीनों में हरिदास की हालत पहले से बेहतर हो गई। घर में अब रोज चूल्हा जलने लगा। चंद्रिका के लिए नए कपड़े भी आए। गोरी के चेहरे पर वर्षों बाद सुकून दिखाई देता था। पर नियति ने अभी उनकी असली परीक्षा बाकी रखी थी। 1 वर्ष बीत गया। उसी साल राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगी, कुएं खाली हो गए, खेतों में दरारें पड़ गईं। राजा चिंतित था। महल में बैठकर उसने मंत्रियों से उपाय पूछा, पर किसी के पास समाधान नहीं था। उधर धवलपुर गांव भी पानी की कमी से जूझ रहा था। लोग दूर दूर से पानी ढोकर लाते। एक दिन वही बूढ़ा फकीर फिर गांव में दिखाई दिया। चंद्रिका ने उसे पहचान लिया। बाबा, आप फिर आए। फकीर मुस्कुराया। बेटी, जब परीक्षा बड़ी हो तो दया भी बड़ी होनी चाहिए। हरिदास ने आदर से उन्हें घर के भीतर बिठाया। इस बार उनके घर में खाने की कमी नहीं थी। गोरी ने भरपेट भोजन परोसा। भोजन के बाद फकीर ने कहा, कल सुबह गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाओ। धरती को खोदो, वहां से तुम्हें जीवन मिलेगा। लोगों को यह बात सुनकर हंसी आई। सूखे में पानी, यह बूढ़ा पागल हो गया है। पर हरिदास और चंद्रिका ने उसकी बात पर विश्वास किया। अगली सुबह सूरज निकलते ही हरिदास फावड़ा लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। चंद्रिका भी साथ थी। उन्होंने खोदना शुरू किया। पहले सूखी मिट्टी निकली, फिर पत्थर, फिर गीली मिट्टी की हल्की परत। अचानक फावड़े से पानी की नमी महसूस हुई। कुछ ही देर में वहां से पानी की पतली धारा फूट पड़ी। चंद्रिका खुशी से चिल्लाई, बाबा की बात सच हो गई। गांव के लोग दौड़ पड़े। देखते ही देखते वहां एक छोटा सा कुआं बन गया। पानी साफ और ठंडा था। सूखे के समय में यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव वाले हैरान थे। हरिदास उसी शाम फकीर को ढूंढने निकला। वह गांव के बाहर किसी नदी किनारे बैठा मिला। हरिदास ने उनके चरणों में सिर रख दिया। बाबा, आप कौन हैं? आपके आशीर्वाद से हमारा घर और गांव बच गया। फकीर ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ बेटा, मैं तो बस इंसानियत की राह दिखाता हूँ। पर आपको कैसे पता चला कि वहाँ पानी है? फकीर मुस्कुराए। जब मन शुद्ध होता है तो धरती भी अपने राज खोल देती है। तुम्हारी बेटी की दया ने तुम्हें योग्य बनाया। चंद्रिका उनके पास बैठी थी। फकीर ने कहा, बेटी याद रखना, असली धन सोना चांदी नहीं बल्कि करुणा है। कुछ दिनों बाद खबर आई कि पड़ोसी राज्य के सैनिक पानी के स्रोत पर कब्जा करना चाहते हैं। राजा ने सैनिक भेजे, पर संघर्ष की आशंका बढ़ गई। गांव के लोग डर गए। हरिदास ने कहा, यह पानी पूरे गांव का है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। वह राजा के पास गया और पूरी सच्चाई बताई कि कैसे फकीर की सलाह पर पानी मिला। राजा स्वयं गांव आया। उसने देखा कि साधारण लोगों की एकता और विश्वास ने असंभव को संभव बना दिया। राजा ने घोषणा की, यह जल स्रोत पूरे राज्य की संपत्ति है, कोई इसे छीन नहीं सकता। सैनिकों को पीछे हटा दिया गया। कुछ दिन बाद फकीर की तबीयत बिगड़ गई। वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे लेटा था। हरिदास, गोरी और चंद्रिका उनके पास पहुंचे। फकीर ने धीमे स्वर में कहा, मुझे खुशी है कि तुमने दया को नहीं छोड़ा। चमत्कार मैंने नहीं किया, तुमने किया है। कैसे बाबा? चंद्रिका ने पूछा। जिस दिन तुमने अपनी रोटी दी थी उसी दिन तुम्हारे जीवन का दरवाज़ा खुल गया था। इंसानियत का दिया कभी बुझता नहीं। यह कहकर फकीर ने आखिरी सांस ली। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। समय बीता। धवलपुर समृद्ध गांव बन गया। पीपल के पेड़ के नीचे बना कुआं आज भी पानी देता था। चंद्रिका बड़ी होकर विदुषी और दयालु स्त्री बनी। उसने उसी स्थान पर एक धर्मशाला बनवाई जहां यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी मिलता था। दरवाजे पर एक पत्थर पर खुदा था, भूखे फकीर की मदद, और अगले दिन हुआ चमत्कार। और नीचे लिखा था, चमत्कार दया से जन्म लेते हैं। दोस्तों, चमत्कार आसमान से नहीं उतरते, वे जन्म लेते हैं हमारे कर्मों से। उस छोटी सी बच्ची ने अपनी रोटी दे दी और उसी पल उसकी किस्मत बदल गई। याद रखिए, घर छोटा हो सकता है, थाली खाली हो सकती है, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो भूखे को खिलाता है वह कभी खाली नहीं रहता। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो
तो इसे शेयर करें और ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक सीख छोड़ जाती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली नई